स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें केक को दिया पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, संगति करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, हम एक-एक बच्चों से प्रभु आप बातें करें, अपने वचन को आप खोल कर दें प्रभु जी। समझने के लिए हम एक-एक से बात कर प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु जी, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ। मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा।
मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने आप अभी तक हमने काफ़ी गाने सीखे और गाने भी हमने गाए हैं और संडे हमने वचन से भी हमने काफ़ी बातें हमने परमेश्वर के वचन से सीखा भी है। तो प्रभु की मर्ज़ी है तो आप लोग आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हु इज़ गॉड का हमने सीरीज़ हमने सीखा था ना, तो मैंने जैसे आपको बताया था टेस्ट होगा, तो आप सब रेडी रहना। किसी भी संडे को हो सकता है, ठीक है? और जो टेस्ट होगा वो प्रार्थना भवन का जो ऐप है प्ले स्टोर से, प्रार्थना भवन का जो ऐप है प्ले स्टोर से अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उस ऐप में आप लोगों का वो एग्ज़ाम होगा और आपको उसी टाइम रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लेना और रेडी रहना। किसी भी संडे आपको ऐप में अनाउंसमेंट हो जाएगा, जैसे आज का अनाउंसमेंट था संडे स्कूल का ज़ूम मीटिंग का, ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा कि एग्ज़ाम है, तो आप लोग रेडी रहना, ठीक है? एक एक लेसन एक साथ नहीं होगा, सब सारा टेस्ट एक एक लेसन के हिसाब से होगा। तो सबसे पहला जो हमने लेसन सीखा था इज़ देयर ए गॉड, है ना? तो उसका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, तो सब लोग रेडी रहना, ठीक है? फिर अभी तक जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था, सबसे पहले हम एक आयत को आज का जो मेमोरी वर्स है हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? निकाल लीजिए यूहन्ना 6:37, यूहन्ना 6:37, जॉन चैप्टर 6 वर्स 37, यूहन्ना 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा है जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, ठीक है? तो ये मेमोरी वर्स अभी मैं पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पिछला हमने जो पढ़ लिया वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो परमेश्वर के वचन से जो सीखेंगे मैं आपको चित्र दिखाते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अपना बाइबल लेकर बैठे हैं, बाइबल, नोटबुक, पेन, है ना? ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं और वचन से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? जो आज हम लोग जो कहानी देखने जा रहे हैं ना, वो लूका 19 का 1 से 10 की घटना है। लूका 19 का 1 से 10 कौन पढ़ना चाहेगा? लूका 19 का 1 से लेकर 10। बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। चलिए हम धीरे धीरे हम बारी बारी सबको मौका देंगे। सबसे पहले हम एकता के उधर से अनम्यूट कर देते हैं। लूका 19 का 1 से 10। करने जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वेरी गुड। यहाँ पर हम बहुत ही एक सुंदर घटना, आपने बहुत बार इस
कहानी को पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज फिर भी हम एक बार फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आप सब अपना हाथ इसमें जो दिखाया आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल भी पूछूंगा, देखते हैं, क्योंकि आपने इतनी बार जक्कई की कहानी को भी पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज न पढ़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है आज आपने उन सवालों का जवाब भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जक्कई की कहानी जब हम पढ़ते हैं ना, तो जक्कई आपको मालूम है यरीहो में जक्कई का, यरीहो नाम का एक शहर था, वहाँ जक्कई का जन्म हुआ। और आपको मालूम है वो शहर बहुत बड़ा था, लगभग अगर कहा जाए ना 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे। तो जक्कई के बारे में जब देखते हैं, जैसे जक्कई के मम्मी पापा दोनों लोग ना यहूदी लोग थे। यहूदी लोग कौन है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है यहूदी लोग कौन है? किसको हम यहूदी लोग बोलते हैं? नहीं मालूम? हाँ, माइकल लोहार के उधर से अनम्यूट करते हैं। हाँ हाँ, यहूदी लोग कौन है माइकल? सर रोमन देश को, इजराइल देश के इजरायली लोग है ना, जो अब्राहम के संतान थे, उनको यहूदी भी बोला जाता था, है ना। तो यहूदी लोग जो थे ना, तो ऐसे ही जक्कई भी एक यहूदी था, उसके मम्मी पापा भी क्या थे? यहूदी थे, अब्राहम की संतान थे, है ना। तो यहाँ पर जब देखते हैं, अब अगला मेरा सवाल है, जक्कई नाम का मतलब क्या है? ये कौन मुझे बताएगा? जक्कई नाम का मतलब बताना है। हाँ, नीरज के उधर से अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी नीरज। भैया जो चुंगी लेता उसका, उसके बारे में ये। नहीं, वो तो ठीक है, जक्कई नाम का अर्थ क्या है? अर्थ? हाँ, जक्कई नाम का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अर्पिता के उधर से अनम्यूट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हाँ अर्पिता बोलो। नाटा। नाटा तो था, लेकिन वो उसके नाम का मतलब क्या था? गुड, आप सब अच्छा कोशिश कर रहे हैं। और कौन मुझे बता सकता है? हाँ, सोहिल के उधर से हैं, उधर भी अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ बोलो। भैया हाँ जी, उसका अर्थ ये है कि वो चुंगी लेने वाला था और दूसरे का पैसा ना बेईमानी से लेता था। नहीं वो सब ठीक है, आप सब कहानी जक्कई का जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कनिष्का का भी एक बार कर लीजिए, नीचे कनिष्का है। हाँ, नाटा भैया। नहीं 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 नाटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर आपको ये मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि टेस्ट के टाइम आप रेडी रह सकना। जक्कई नाम का अर्थ है शुद्ध या प्योर। जब जक्कई के मम्मी पापा ने जक्कई का नाम रखा ना, तो जक्कई का नाम का अर्थ क्या है? प्योर, शुद्ध। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई के मम्मी पापा ने बड़े सपने देखे थे जक्कई के लिए, कि हमारा बेटा इतना अच्छा होगा, हमारा बेटा इतना पवित्र होगा। लेकिन आपको मालूम है, जक्कई के जीवन को जब हम देखते हैं ना, जक्कई अपने बारे में बताता है कि मैं तो ठीक जो मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा था ना, मैंने ठीक उसका उल्टा ही काम किया। मम्मी पापा ने मेरा नाम शुद्ध रखा, लेकिन मैंने हर अशुद्ध काम किया, मैंने हर पाप वाला काम किया। जब हम जक्कई के जीवन को देखते हैं, आपको मालूम है जक्कई बोलता था, जक्कई अपने बारे में जब बताता था ना, तो बोलता था मैंने अपने मम्मी पापा को, अपने परिवारजनों को, सबको बहुत निराश किया। और आपको मालूम है उसने ये कैसे किया? हाँ, आप जो यहाँ पर हम जो जक्कई का जो चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर मालूम है जक्कई क्या करता था? रोमी लोगों के लिए काम करता था।
जक्कई क्या करता था? रोमी लोगों के लिए काम करता था। और रोमी लोग कौन थे? किसी को मालूम है? रोमी लोग कौन थे? रोमी लोग वो थे जो इज़राइली लोगों के शत्रु थे, इज़राइल लोगों के दुश्मन थे रोमी लोग। आपको मालूम है जिन्होंने रोमी लोगों ने क्या किया था? इज़राइल में आकर अपना कब्जा कर लिया था, इज़राइल को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उन पर राज करते थे वो लोग। तो ऐसे समय में जक्कई रोमी लोगों के लिए काम करने लग गया। और आपको मालूम है क्यों जक्कई रोमी लोगों के लिए काम करता था? आपको अगर उसके बारे में जब हम वचन में देखते हैं तो हमें मालूम चलता है जक्कई ना पैसा का लालची था। जक्कई को पैसा बहुत पसंद था। मैं आपको कुछ एक फोटो वो पैसे का ना दिखाना चाहता हूँ। किसी ने ये चीज़ देखा है कि नहीं देखा वो मैं आपसे पूछूंगा, है ना? क्योंकि किस किस को ये चीज़ पसंद है नहीं पसंद है वो आप मुझे बताना, ठीक है? किस किस को पसंद है नहीं पसंद है। क्योंकि हम जब जक्कई के बारे में देखते हैं तो हमें साफ साफ नज़र आता है जक्कई अपने दुश्मन शत्रु का, जो उसके दुश्मन थे, है ना, उनके लिए काम करने लग गया। अब आप ये चित्र देख के बताना किस किस को ये चीज़ पसंद है, किस किस को नहीं पसंद है, ठीक है? तो ये चीज़ किस किस को नहीं पसंद है वो हाथ ऊपर करना। हाँ, किस किस को जिंदगी में ये चीज़ नहीं चाहिए? हाँ, कभी नहीं चाहिए ये चीज़। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, किस किस को बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये चीज़? हाँ, कभी ना कभी तो मुझे चाहिए होता है ना, मुझे टॉफ़ी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए जिसके लिए मुझे क्या करना होता है? मैं बोलता हूँ मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो अच्छा होगा ना। हाँ, चीज़ हम ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है जक्कई के अंदर ना ये पैसे का बहुत लालच था। तो ऐसा पैसे का लालच होने के कारण जक्कई क्या करने लग गया? आपको मालूम है रोमी लोगों के लिए, अपने दुश्मन लोगों के लिए काम करने लग गया और इतना ज़्यादा बिगड़ गया। हाँ, हर प्रकार का झूठ बोलना, हर प्रकार का धोखाधड़ी करना, हर प्रकार का गलत कार्य करने चला गया। हाँ, क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो पैसे का लालची था और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गया था। और आपको मालूम है इस कारण ना लोग भी उससे बहुत नफरत करते थे, कोई उसको पसंद नहीं करता था। हाँ, कौन मैं एक आयत है, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, एक आयत है, कौन पढ़ना चाहेगा? इशप्रीत ने हाथ ऊपर किया था, आप उनका अनम्यूट कर दीजिएगा। लूका 19 का 7 पढ़ना है, ठीक है? लूका 19 का 7, सबको बारी बारी चांस मिलेगा। लूक चैप्टर 19 वर्स 7। लूका 19 का 7, लूक चैप्टर 19 वर्स 7। लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, वेरी गुड। जक्कई ने बस यहाँ पर क्या दिखा है? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लग गए कि ये तो पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। कहने का मतलब सारे लोग ना जक्कई को क्या समझते थे? ये पापी इंसान है। हाँ, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोगों को बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे जक्कई को। इतना लोग जक्कई से नफरत करते थे, इतना ज़्यादा। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति, यहूदी इसके अपने लोग भी जक्कई से नफरत करते थे और रोमी लोग जिन्होंने जक्कई को काम पर रखा था ना, वो लोग भी इसको तुच्छ समझते थे कि हमारा नौकर है, ये हमारा काम करेगा कर कर। तो आप समझना हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम तो मम्मी पापा ने क्या रखा था? जक्कई, मतलब एक शुद्ध जन। लेकिन ये अपने नाम का ठीक उल्टा काम करने लग गया। अपने नाम का ठीक, मम्मी पापा ने कितना उम्मीद रखकर आपको मालूम है वो नाम रखा, कितने उम्मीद के साथ नाम रखा। आज आपको मालूम है आप सबके नाम है ना
कभी आपने सोचा मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा? हाँ, किस किस बच्चे ने अपने मम्मी पापा से पूछा, पापा मम्मी आपने मेरा नाम ये क्यों रखा, इसके पीछे आप क्या सोचकर आपने मेरा नाम रखा? कभी आपने पूछा क्या? किस किस बच्चे ने पूछा? हाँ, या बस नाम रख दिया तो हम बस ऐसी नाम है मेरा बोलते रहते हैं? हाँ, या किस किस बच्चों ने पूछा ये नाम का मतलब क्या है? हाँ, मम्मी पापा ने अगर कुछ नाम रखा है मेरा, बड़ा सोच समझ कर रखा होगा, बड़ी उम्मीद के साथ रखा होगा कि मैं, आपको मालूम है जैसे जक्कई का भी नाम रखा, बड़ी उम्मीद के साथ रखा था कि जक्कई हमारा बच्चा, आपको मालूम है इतने पाप भरे संसार में हमारा बेटा जक्कई बिल्कुल शुद्ध बनकर रहेगा। लेकिन जक्कई ने पैसे का लालच के कारण, है ना, पैसे के लालच के कारण पूरा अपना नाम का ठीक उल्टा काम किया। मम्मी पापा को भी दुखी किया, घर के सब लोगों को दुखी करा, यहाँ तक कि उसके समाज के सब लोग, आपको मालूम है, उसको देखकर ही कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लग जाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा होने के कारण आपको मालूम है कोई जब उसको पसंद नहीं करता था, रोमी लोग भी उसको तुच्छ समझते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो अगला घटना, मैं अगला चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। जक्कई अपनी कहानी हमको बताता है, आप सब बड़े ध्यान से समझना जक्कई का कहानी। अगले चित्र को जब हम देखते हैं, हाँ जी, यहाँ पर जब हम देखते हैं ना तो जक्कई इस चित्र को देखते वक्त क्या बोलता है, मैं धनी होना चाहता था। जक्कई बोलता है मैं अमीर बनना चाहता था। आप में से कौन कौन है जो अमीर बनना चाहता है? सच सच बताना। हाँ, काफी, कोई बच्चा नहीं है, सब गरीब बनना चाहते हैं क्या? हाँ, कौन कौन अमीर बनना चाहता है? ये एक आशिक के उधर से है, एकता के उधर से है, माइकल के उधर से है। हाँ, और भी कई बच्चे जो अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? हाँ, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या अंबानी। हाँ, अंबानी को भी पीछे छोड़ के जेफ बेजोस का जगह लेना चाहता है। हाँ, हम बहुत अमीर बनना चाहते हैं ना। मैं आपको एक ही उसी व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ जो अमीर बनना चाहता था। आपको मालूम है, हमेशा हमें एक बात ध्यान रखना कि हम सब ने पढ़ाई मन लगाकर करना है, काम मन लगाकर मेहनत करना है, लेकिन हमेशा हमारे अंदर प्रार्थना करना, प्रभु आप जो चाहते हैं ना मैं वही बनूं। हमेशा याद रखना, हमारी प्रार्थना क्या होनी है, प्रभु आप जो चाहते हैं मुझे वो बनने के लिए मदद करना। आपको मालूम है जक्कई ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जक्कई के अंदर बस इतना था, मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। और इस चक्कर में आपको मालूम है जक्कई अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। और कुछ भी करने के लिए उसने देखा कि रोमी लोग आ गए। या आपको देखो, आप चित्र में देख रहे हैं ना, रोमी लोग, है ना, भाला लेकर खड़े हुए। तो रोमी लोग आ गए। रोमी लोगों ने क्या किया, जक्कई से काफी साल पहले से आ गए और पूरे इज़राइल पर अपना हुकूमत कर रहे थे। और ऐसे करते वक्त सारे इज़राइल लोग चाहते थे कि ये रोमी लोग चले जाए, लेकिन ये लोग तो जा ही नहीं रहे। और ऊपर से क्या करते थे, ये हमारे इज़राइल में आकर इज़राइलियों का सब कुछ लूटते रहते थे। और इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हाँ, टैक्स लगाकर सबसे बोलते थे जबरदस्ती इतना देना है कर कर। लेकिन रोमी लोग, आपको मालूम है, यहूदी लोगों से बहुत घिन करते थे, तो वो सीधा जाते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, यहूदी लोगों में से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया कि आप जाकर लोगों से लो। तो वो क्या करते थे, ऐसे कर कर उन्होंने क्या किया, रोमी लोगों ने इन लोगों को चुना। और उनमें से चुनते वक्त एक व्यक्ति था जक्कई। जक्कई भी इसमें चला गया कि हाँ, रोमी सिपाहियों का मैं कहना मानूंगा और रोमी लोग जो बोलेंगे मैं इनका काम करूंगा। तो रोमी लोगों ने, पता है जक्कई को क्या बोला? जक्कई, अब मान लो मैं आपको उदाहरण बताऊं, जक्कई आपने सब लोगों से 10-10 रुपए लेने, वो 10 रुपए आपने मुझे देने। रोमी सिपाही ने बोला, बोलते ठीक है, और मेरे को क्या मिलेगा? बोलते 10 रुपए आप मेरे लिए ले लो, बाकी जितना भी पैसा आप अपने लिए ले लो। तो जक्कई को इतना लालच आ गया, कितना भी पैसा मांग सकता हूं मैं। वाह! तो जक्कई ने बोला ये तो बहुत बढ़िया मौका है।
हाँ, तो जक्कई ने क्या किया, सिपाहियों को अपने साथ ले जाकर जाकर घर से 100 रुपए लेने लग गया। हाँ, 90 रुपए अपनी जेब में, 10 रुपए किसको दे देता था, रोमी सिपाहियों को दे देता था। तो देखो मैं कितना अमीर बन गया, कितना दिमाग वाला हूं मैं, हाँ, कितना पैसा मेरे पास आ गया। अब ऐसे कर कर वो सपने सोचता होगा, मैं एक बड़ा सा एलईडी वाला लूंगा, हाँ, बड़ा पीएस प्ले स्टेशन वाला गेम लूंगा, बड़ा सा बहुत कुछ लूंगा, बड़ा सा ये करूंगा, बड़ा सा वो करूंगा। क्या क्या सोचता, मैं बाइक लूंगा, मैं कार लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं हवाई जहाज से फ्लाइट से घूमूंगा, हाँ, मैं बहुत कुछ करूंगा। हाँ, आप सोचो क्या क्या सोच रहा होगा वो। हाँ, मैं आपको एक आज के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन ऐसा करते करते आपको मालूम है बहुत पैसा जक्कई बनाने के लिए, आपको मालूम है जक्कई ने क्या किया, जक्कई अपने दुश्मन लोगों के साथ जक्कई काम करने लग गया। आपको मालूम है जब हम लालच करने लग जाते हैं ना पैसे का, तो ये लालच एक ऐसा कीड़ा है, ये हमसे कुछ भी करा देगा। इसलिए हमेशा याद रखना, वचन में लिखा है धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। क्या चीज? धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आपको मालूम है अगर मैं धन का लोभ रखूंगा, धन का लालच मन में रखूंगा ना, ये मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जक्कई लालच में आकर आपको मालूम है क्या करने लग गया, अपने दुश्मन के लिए काम करने लग गया और अपने ही लोगों को लूटने लग गया, अपने ही लोगों को लूटने लग गया। बहुत पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपको मालूम है अपने ही लोग उससे बिल्कुल नफरत करते थे, अपने ही लोग इसको पापी बोलते थे, अपने ही लोग इसको देखकर कुड़कुड़ाते थे, अपने ही लोग इसको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो जक्कई बोलता है मत करो पसंद मुझे, मुझे क्या, मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, हाँ, आप मत करो पसंद, हाँ, कितना गाली बकोगे, क्या कर लोगे, मेरे पास तो सिपाही है, आप मत मुझे पसंद करो, मेरे को तो बस पैसे से मतलब है। आपको मालूम है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। जक्कई आपको मालूम है पैसा तो कमाता गया, लेकिन लोग उससे बहुत नफरत करने लगे। कोई जक्कई को पसंद नहीं करता था, कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन ऐसा करते करते आपको मालूम है क्या हुआ, जक्कई बहुत लोगों से पैसा ले लेकर, लोगों को लूटते लूटते जक्कई बहुत बड़ा क्या हो गया, बहुत बड़ा एक अमीर आदमी बन गया, बहुत अमीर आदमी बन गया। और आपको मालूम है जक्कई खुद बोलता है 2 कारण से लोग मुझसे नफरत करते थे। कौन मुझे बता सकता है जक्कई को कौन से 2 कारण से लोग नफरत करते थे? हाँ, माइकल ने भी हाथ ऊपर किया है, वेरी गुड। और कौन कौन है जिन्होंने जवाब दिए है ना, उनके अलावा और कौन कौन मुझे बता सकता है? राधा के उधर है ना, कौन से 2 कारणों से जक्कई से लोग नफरत करते थे? हाँ बोलो। भैया उसकी आदत के कारण और चुंगी लेने के कारण और उसके स्वभाव के कारण भैया। ठीक है, और कोई कौन बताए? सचिन महावत के उधर से आप कर लीजिए अनम्यूट, राधा के उधर से म्यूट कर दीजिए। भैया क्योंकि वो दूसरों को लूटता था ना, इसलिए सब नफरत करते थे। पहला बात वो लूटता था, वेरी गुड। दूसरा बात क्योंकि वो रोमी लोगों के लिए काम करता था ना, इसलिए उससे नफरत करते थे। 2 कारण से लोग उसको नफरत करते थे। पहला, वो अपने ही लोगों को लूटने में लगा हुआ था, इसलिए लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पापी समझकर नफरत करते थे। दूसरा, वो रोमी लोगों के लिए, हमारे दुश्मन के लिए काम कर रहा है कर कर भी लोग इसको गद्दार समझते थे कि तू हमारे दुश्मन के साथ काम करके हमें बर्बाद करना चाहता है, तेरे जैसा बुरा इंसान कोई भी नहीं है, ऐसे करके जक्कई को लोग बोलते थे। लेकिन आपको मालूम है जब स्थिति था, जक्कई क्या हुआ आपको मालूम है, ऐसे लोगों को लूटते लूटते आपको मालूम है जक्कई बड़ा, वचन में हमें पढ़ते हैं ना, चुंगी लेने वालों का सरदार बन गया, प्रमोशन हो गया इसका, है ना, प्रमोशन हो गया और बड़ा सरदार बनकर सबको लूटने में, सबसे उसके नीचे और भी चुंगी लेने वाले आ गए, और भी क्या करने, रोमी लोग के काम करने वाले इसके अंडर में आ गए, ये सबका बॉस बन गया,
बड़ा आदमी बन गया, बहुत पैसा तो आ गया, लेकिन आपको मालूम है सब लोग इससे नफरत करते थे। कोई इसको पसंद नहीं करता था, कोई प्यार नहीं करता था। हाँ, लेकिन आपको मालूम है जब ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ, जक्कई बोलता था अपने मन ही मन में कि सब लोग की नज़र में ना मैं समाज से निकाला हुआ हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन आपको मालूम है जक्कई बोलता है एक दिन ना एक बहुत ही हैरानी वाली घटना घटी। एक दिन अगला चित्र जब हम देखते हैं, बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना घटी। और आपको मालूम है जब मैं उस बात को देखता हूँ, वो बहुत ही सुंदर घटना जो मेरे जीवन में घटी, इस चित्र को जब हम देखते हैं, आप देख रहे हैं जक्कई कैसे लोगों को लूटता था, है ना, कितना लोगों को लूटने में लगा हुआ था। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, ये देखिए कोई इसको पसंद नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं करता था। लेकिन जब इस बात को जब देखते हैं ना, एक जक्कई ने बोला, जब सब लोग मेरे से चिढ़ते थे, मुझे गुस्सा करते थे, कोई मुझे पसंद नहीं करता था ना, ऐसे टाइम में ना एक व्यक्ति था जो मुझसे बहुत प्यार किया, एक व्यक्ति था जिसने मेरे सारी गलती को मुझे माफ कर दिया। एक व्यक्ति था जो मुझे बदलना चाहता था। हाँ, जब सब लोग मुझसे नफरत करते थे, जब कोई मुझसे प्यार नहीं करता था ना, तब एक व्यक्ति मुझसे प्यार करता था, तब भी एक व्यक्ति मुझसे प्यार करता था। हाँ, और वो मेरे सारे गलती को मुझे माफ करने के लिए तैयार था। हाँ, मेरे जीवन को बदलना चाहता था। क्या आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को मालूम है, वेरी गुड। हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु मसीह, है ना? उस व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु मसीह, वेरी गुड। आप सबको मालूम है, मैं जानता था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं जक्कई एक दिन क्या हुआ, जब हम अगला चित्र जब हम देखते हैं ना, मैं आपको अगला चित्र दिखाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, जक्कई को मालूम चला इसके इलाके यरीहो में यीशु आ रहा है कर जक्कई को मालूम चला। तो जैसे ही उसको मालूम चला, उसने सुना था यीशु बड़े बड़े चमत्कार करता है। हाँ, तो लोग बोले देखो इतना बड़ा पैसे का लालची है। हाँ, अभी यीशु को भी देखने जा रहा होगा, यीशु से बोलेगा प्रभु पैसे का चमत्कार कर दो, पैसे के लिए तो आएगा ये भी यीशु के पास। लेकिन आपको मालूम है उसके अंदर ये सब मन में नहीं था। जक्कई देखता था यीशु बहुत चमत्कार करता है, लेकिन जक्कई का एक अंदर का तमन्ना क्या था? मुझे यीशु को देखना है। हाँ, मुझे यीशु को देखना है। तो इसके कारण ना ये जब बड़ी भीड़ में गया कि मैं भी यीशु को देखूं, लेकिन आपको मालूम है किसी ने उसको देखने नहीं दिया, क्योंकि जक्कई हाइट से छोटा था, नाटा था। तो जब भी जक्कई देखने का कोशिश करता, लोग धक्का देकर उसको पीछे कर देते थे, कोई भी उसको यीशु से मिलने नहीं देता था। तो ऐसा होने पर उसने मालूम है क्या किया? अगला चित्र जब हम देखते हैं, वहीं जक्कई यीशु मसीह जिस रास्ते से जाने वाला था ना, जक्कई भागते हुए उधर गया, भागते हुए जाकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। कौन मुझे बताएगा कौन सा पेड़ था वो? हाँ, किसको याद है कौन सा पेड़ था? हाँ, कनिष्का बताएगी। कनिष्का को हम अनम्यूट कर देते हैं। हाँ कनिष्का। गूलर का पेड़ था, वेरी गुड, है ना, याद है, मतलब जो पढ़ा था याद हो गया। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर जब देखते हैं भाग कर गया और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और गूलर के पेड़ पर चढ़कर उसने क्या किया? उसने सोचा ये बड़े बड़े पत्तों के बीच में मैं छुप छुप कर देख लूंगा, यीशु कहाँ मुझ जैसे पापी इंसान को देखेगा। हाँ, मेरे को तो मेरे अपने लोग भी पसंद नहीं करते, सबको मालूम है मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं रोमी लोगों के लिए काम करता हूँ, अपने दुश्मन के लिए काम करता हूँ, और अपने ही लोगों को लूटता हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, समाज से निकालें, कम से कम छिप छिप कर ही मैं यीशु को देख लूंगा। यीशु तो मुझे देख नहीं पाएगा, मैं ही यीशु को देख लूंगा। लेकिन आपको मालूम है जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, एक सबसे अद्भुत घटना मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पे जो हुआ। यीशु जैसे ही उधर से जाने लगा ना, तो आप एक बार कौन पढ़ेगा अगला आयत? हाँ, नेक्स्ट वर्स कौन पढ़ना चाहेगा? कई लोगों ने हाथ पर किया। सचिन महावत के उधर से हम अनम्यूट करते हैं। लूका 19:5 पढ़ना, ठीक है? लूका 19:5।
उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, आप सोचकर देखो, जक्कई चुपके से पेड़ पे चढ़कर ना छुप छुप कर देख रहा था। यीशु जैसे ही उस रास्ते में गया ना, पेड़ के पास वहीं रुक गया। जक्कई का धक 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 धक, यीशु क्यों रुक गया यहाँ पर? हाँ, लेकिन आपको मालूम है, यीशु रुककर तुरंत ऊपर की ओर देख रहा है। हाँ, तो एकदम से उसने पत्ते से और छिपा लिया होगा अपने आप को। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मत देखो इधर। हाँ, क्योंकि लोग देखेंगे तो फिर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगेंगे, गालियां सुनाने लगेंगे। किसको गाली सुनना पसंद है? हाँ, तो किसी को भी डांट खाना, गाली सुनना, बुरा बोलना, बुरा सुनना कुछ भी पसंद नहीं होता। वो फिर छुपने का कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको मालूम है, जक्कई बोलता है, सबसे हैरानी वाली बात क्या है? मैं छिपा हुआ था, लेकिन यीशु ने मुझे ऊपर कर कर देख लिया। इसका मतलब क्या है? हम जितने भी बच्चे आज बैठे हैं ना, हम एक एक को कौन देख रहा है? हम एक एक को यीशु देख रहा है। हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। और आपको मालूम है एक और सबसे हैरानी वाली बात क्या है? जक्कई बोलता है, किसने यीशु को मेरा नाम बता दिया? मैंने तो बताया नहीं। यीशु को मेरा नाम कैसे मालूम चल गया? सबसे हैरानी वाली बात है ना, कि नाम बताए बिना यीशु मुझे जानता है। किसने बताया यीशु को मेरा नाम? हाँ, कोई भी मैं कोई इतना अच्छा व्यक्ति तो हूं नहीं कि मेरा बड़ा नाम होगा, कि हर कोई मुझे जानता होगा। मैं इतना बुरा इंसान हूं, कोई मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करता। यीशु मेरा नाम कैसे जानता है? हाँ, आपको मालूम है, ना सिर्फ यीशु जक्कई का नाम जानता है। आपको मालूम है जक्कई और यीशु किस किस का नाम जानता है? हाँ, हम जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, हम सबका नाम यीशु जानता है। हम सबका नाम जानता है। और आपको मालूम है, जक्कई से जब कोई प्यार नहीं करता था, जक्कई को हर कोई जब उल्टा सीधा बोलता था, जक्कई इतना बुरा था, लेकिन यीशु ने जक्कई को क्या बोला? जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना। हाँ, आप सोच कर देखो, जक्कई सपने में नहीं सोचा यीशु मुझ पापी के घर में, हाँ, मेरे घर में यीशु आना चाहता है। आपको मालूम है, इतना खुशी से भर गया, इतना खुशी से भर गया कि वो एकदम से पेड़ पर से कूद गया और कूदकर जल्दी से नीचे आ गया कि प्रभु मेरे घर में आना चाहता है। और खुशी खुशी, आपको मालूम है, अगला चित्र जब हम देखते हैं, आप देखो, खुशी खुशी जक्कई क्या किया? जक्कई भागते हुए यीशु को अपने घर लेकर गया। हाँ, अपने घर लेकर जाते वक्त आपको मालूम है, वहां पर लोग जो खड़े थे ना, सब कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु आप किसके घर जा रहे हो? प्रभु ये तो पापी इंसान है। हाँ, ये तो बुरा इंसान है, प्रभु इसके घर आप जा रहे हो? यीशु बोलता है, ये जक्कई, ये मेरा बेटा है। हाँ, मैं अपने जक्कई के घर जा रहा हूँ। आपको मालूम है यीशु ने क्या बताया? हाँ, जक्कई जब उस बात को सोचता था ना, जक्कई बोलता है, मालूम है यीशु यरीहो क्यों आया था? इतनी बड़ी भीड़ से मिलने के लिए नहीं आया था। यीशु यरीहो इसलिए आया था, मुझसे मिलने के लिए आया था। यीशु यरीहो किससे मिलने के लिए आया था? मुझ पापी से मिलने के लिए आया था, मेरा उद्धार करने के लिए आया था। आपको मालूम है, आज आप और मैं वचन सुन रहे हैं ना, और भी तो कितने बच्चे हैं, लेकिन उनको छोड़कर आप और मैं क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु हम एक एक बच्चों का उद्धार करना चाहता है, हम एक एक का जीवन बदलना चाहता है। इसलिए, है ना, जैसे उसने जक्कई का नाम लेकर बुलाया ना, आज हम एक एक बच्चों का नाम ले रहा है। नाम लेते हुए क्या बोलता है? बेटा, बेटी, क्या तू अपना दिल खोलेगी? हाँ, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। मुझे आज तेरे जीवन में आना है, मुझे आज तेरे घर में आना है। क्या हम बोलेंगे प्रभु? हाँ, जैसे जक्कई खुशी के मारे कूद गया और फटाफट यीशु को अपने घर लेके जा रहा है, प्रभु मैं भी अपना दिल आपको देता हूँ, आपको देती हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ। हाँ, मैं कितना भी पापी होने पर भी, कितना भी बुरा होने पर भी, हाँ, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, लोग क्या क्या नहीं, सब लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन प्रभु आप मेरा नाम जानते हैं,
आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ। हाँ, आप मेरे जीवन में आ जाओ। आपको मालूम है इसका एक आयत और पढ़ना है। कौन पढ़ेगा आयत अगला? हाँ, अगला आयत कौन पढ़ना चाहेगा? काफी बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। मौसम के उधर से हम लोग देख लेंगे। 19 का 6 पढ़ लीजिए, फिर अगला व्यक्ति को हम बोलते हैं। नेक्स्ट केविन पढ़ लेंगे 19 का 10। लूक 19:10 केविन पढ़ लेना। 19 का 6 मौसम आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ू भैया? जी जी जी। वह तुरंत उतरकर अंदर से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। हाँ बस, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो जल्दी से उतर गया। क्यों जल्दी से? हाँ, इतना खुश हो गया प्रभु। हाँ, प्रभु मेरे घर आना चाहता है, इतना खुश हो गया। और लिखा है तुरंत एकदम से नीचे उतर गया और खुशी से यीशु को क्या कर गया? अपने घर लेकर गया। क्या मैं खुशी से प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं खुशी से चाहता हूँ प्रभु आप मेरे दिल में आ जाओ। हाँ, आप उदाहरण के लिए ना, कई बार आपको मालूम है मम्मी पापा मान लीजिए आप फोन, आपके पास फोन है। हाँ, आपके मम्मी या पापा बोलते हैं बेटा फोन दो, तो कई बार होते हैं 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, एक काम करने दो, वो काम करने दो। हाँ, हम लगे रहते जल्दी दो, तो हम ना रोते रोते हाँ मुंह बनाते बनाते देते, ले लो आप, ले लो करके। हाँ, मन तो होता नहीं है, फिर भी दे देते, दे दो। हाँ, लेकिन ऐसे क्या हम यीशु को ऐसे दिल नहीं देना? हाँ, यीशु को ऐसे जीवन नहीं देना। यीशु क्या बोलता है? क्या खुशी से दोगे? प्रभु आप लो, प्रभु मैं अपना जीवन आपको खुशी से देता हूं, आप मेरे जीवन में आ जाओ। जैसे खुशी से आनंद से जक्कई यीशु को किधर लेकर गया? अपने घर लेकर गया। अब केविन आप नेक्स्ट पढ़ लीजिए 19 का 10 में क्या लिखा है? हाँ, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। खोए को ढूंढने और उनका क्या करने के लिए? उनका उद्धार करने के लिए। तो जक्कई को क्या चीज समझ में आ गया? मैं यरीहो में खोया हुआ था। हाँ, मेरे अपने लोग मुझसे नफरत करते थे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, मैं बहुत बुरा था। लेकिन मुझ जैसे पापी इंसान को ढूंढते हुए कौन आया? यीशु मुझे ढूंढते हुए यरीहो में आया, मेरा उद्धार करने के लिए। प्रभु कितना मुझसे प्यार करता है। फिर अगला जब चित्र हम देखते हैं, उस चित्र यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, आपको मालूम है यहाँ पर एक और बात हम क्या देखते हैं? जक्कई बोलता है मैं जब यीशु मेरे घर में आया ना, मैं पूरा बदल गया। कितना बदल गया? जक्कई क्या बोलता है? कितना बदल गया जक्कई? तो उसके लिए अगला आयत पढ़ना है। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वर्स? भूटानी भाई के उधर से लूका 19 का 9 पढ़ेंगे, ठीक है? लूका 19 का 9 भूटानी। जी जी शिनू। हाँ, पढ़ सकते हो? नहीं ना? हाँ, चलो नेक्स्ट। और कौन पढ़ सकता है लूका 19 का 9? और कनिष्का के उधर से आप कर लो, उनका भी एक हाथ। कवलजीत सिंह कर दीजिए। जी जी जी। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, एक आठवां आयत भी पढ़ लो इसका। हाँ, उसका ना लूका 19 का 8वां भी पढ़ लो आप। नहीं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना
फेंक देता हूँ। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आप सोचकर देखो, जक्कई क्या बोलता है, अगर मैंने 100 रुपये कमाया है ना प्रभु, 100 में से 50 रुपये तो मैं गरीब लोगों को दे दूंगा, और किसी का भी अगर मैंने 1 रुपये भी लिया है ना प्रभु, उसको मैं 4 रुपये दूंगा। हाँ, आप सोचकर देखो, किसी का मैंने 1 लिया है तो मैं उसको 4 दूंगा वापस, और गरीबों को भी मैं अपना आधा संपत्ति दे दूंगा। कहने का मतलब, इतना बड़ा लालची, इतना बड़ा पैसे का लालची, जो अपने दुश्मनों के लिए काम करता था और अपने ही लोगों को लूटता था, कितने जल्दी बदल गया। हाँ, कितना टाइम लगा बदलने के लिए? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जैसे यीशु किसके घर आया, जक्कई के घर आया, जक्कई का जीवन ही बदल गया। आपको मालूम है, अगर यीशु आपके और हम एक एक के जीवन में अगर आएगा, हाँ, हमारा जीवन को कौन बदल देगा? प्रभु बदल देगा। हाँ, हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। आप हमेशा याद रखना, अगर आप और मैं, हम लोग खुद से अपने आप को बदलने का कोशिश करेंगे ना, हम लोग नहीं बदल पाएंगे। हम लोग परेशान हो जाएंगे कि मैं बदल नहीं पा रहा, मैं सुधर नहीं पा रहा, मैं अच्छा बच्चा बन नहीं पा रहा। हमसे नहीं होगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना, अगर यीशु को मैं अपना जीवन दूंगा ना, यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु हमें इतना अच्छा बना सकता, इतना हमारा जीवन को। आपको मालूम है, जक्कई पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया, जबकि उसने अपना आधा संपत्ति किसको दे दिया? कंगालों को दे दिया, और जिसका कुछ लिया था उसको 4 गुना लौटाने पर भी बहुत अमीर हो गया। आप बताओ कैसे अमीर हो गया? हाँ, आप बोलोगे तो गरीब हो जाना चाहिए, ये इतना अमीर और कैसे हो गया होगा? कौन मुझे बता सकता है? और अमीर हो गया होगा वो। चैंपियन के उधर से आया है, आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, चैंपियन की उधर से आप जवाब दे सकते हो। उसके घर में परमेश्वर आया था। परमेश्वर आया था, ठीक है। उसके घर में जी जी जी, गुड। आपको मालूम है असली बात क्या है? उसको अनंत जीवन मिल गया। अनंत जीवन, है ना? कितना अमीर बन गया जब उसके पास अनंत जीवन आ गया। आपको मालूम है, एक साधारण जीवन के लिए, एक नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। लेकिन आपको मालूम है जक्कई को क्या मिल गया? जक्कई को अनंत जीवन मिल गया। कितना अमीर हो गया वो, है ना? पहले से भी कितना अमीर हो गया जब उसने प्रभु के लिए कुछ बातों को छोड़ा, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। आपको मालूम है, हम एक इतना बुरा से बुरा इंसान, आपको मालूम है बाहर समाज के लोगों ने देखा, देखो जक्कई कैसे बदल गया। पहले तो लोगों को लूटता था, अब जो लूटा सबको एक से एक नहीं 4-4 गुना वापस कर रहा है। और क्या बोल रहा है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप रख लो, मुझे यीशु चाहिए। मैं प्रभु यीशु मुझे मिल गया ना, मुझे सब कुछ मिल गया। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जो अमीर बनना चाहते हैं ना, यीशु बोलता है वो सब प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं। हमेशा हमारा प्रार्थना क्या होना है? प्रभु आप जो मुझे बनाना चाहते हैं ना, मैं वही बनूं। हाँ, आप जो मुझे बनाना चाहते हैं मैं बस वही बनूं। मेरे अंदर और कोई पैसे का लालच नहीं आना प्रभु। हाँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मेरा जीवन क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। हाँ, जक्कई का जीवन बर्बाद हो गया था। हाँ, कोई इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन यीशु आया। यरीहो में आकर, स्पेशली यरीहो में आकर यीशु ने आकर किसको बचाया? जक्कई के जीवन को बचाया, जक्कई को नाश होने से बचाया। उसी प्रकार आज हम सब वचन जब सुन रहे हैं ना, स्पेशली प्रभु ने हम एक एक बच्चों को मौका दिया ताकि हम लोग बचपन से इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु जैसे जक्कई ने आनंद से आपको ग्रहण किया, आनंद से अपने घर आपको लेकर गया, प्रभु मैं भी अपना जीवन आपको देता हूँ प्रभु। हाँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया,
है ना। तो वो बात हमेशा याद रखते हैं, प्रभु मदद करना, प्रभु मैं कभी भी पैसे का लालची नहीं बनूं। हाँ, आप जो मुझे बनाना चाहते हैं वो बनने के लिए आप मेरा सहायता करना। सबको समझ में आया थोड़ा सा लेसन आज का? वापस उस वर्स को पढ़ते हैं। आज का मेमोरी वर्स किसको याद है? निकाल लीजिए। आज का मेमोरी वर्स किसको याद है? जिसको भी याद है सब चैट में आप बता सकते हैं, और वो व्यक्ति सबसे पहले बता रहा है वो पढ़ेगा, ठीक है। चैट में सबसे पहले जो बताएगा उसको हम अनम्यूट कर देंगे। आज का मेमोरी वर्स क्या था, किसको मालूम है? चैंपियन के उधर से आया है। हाँ जी, पढ़ लीजिए चैंपियन। आज का मेमोरी वर्स और भी कई लोगों ने बताया, यूहन्ना 2 का 1 से 11। नहीं, ये नहीं है, मैं आपको बता देता हूं अगर माइंड आपके दिमाग से निकल गया तो। यूहन्ना 6 का 37, ठीक है। यूहन्ना 6 का 37, जॉन चैप्टर 6 वर्स 37, ये है मेमोरी वर्स। हम सब अच्छे से सब याद रखना, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूं इसको, फिर हम समाप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। वेरी गुड, सबको मालूम है, शाबाश। आप हमेशा याद रखना, प्रभु ने क्या बोला? जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी नहीं निकालूंगा। सबको समझ में आया? अभी प्रार्थना करेगा समाप्त करने के लिए। राजेश सूद के उधर से है, ठीक है, अनम्यूट करते हैं। हाँ, सब आंखें बंद कर ले, प्रार्थना करते हैं। हमें इस समय के लिए, इस प्रार्थना के लिए हमें आपने वो दी, आपने हमें सहायता किया पिता, और आगे की आई थे जो भी बताते हैं पिता, उन्हें आप हमें सीखने के लिए मदद करें। सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो भी है यहाँ पे क्लास में उसको सबको समझ आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, हमने जक्कई के जीवन से देखा प्रभु, माता पिता ने क्या नाम रखा, कितनी उम्मीदों से नाम रखा, लेकिन प्रभु जक्कई का जीवन ठीक उसके विपरीत था। कितनी बुराइयों में वो जा फंसा था, कितनी बुराइयों में वो गिर गया था, लेकिन प्रभु आप फिर भी यरीहो में जाकर आपने उसको उस दलदल से निकाला। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बच्चों से आप बातें करें, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि जैसे जक्कई आनंद के साथ अपने घर लेकर गया प्रभु, एक एक बच्चे प्रभु अपना जीवन आपको अर्पित करें और कोई भी नाश ना हो, हर एक उद्धार पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।